जय श्री श्याम, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया सुचारू रूप से कर रहे होंगे। मैं महेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमएस साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मत्स्य यूनिवर्सिटी के वे सभी स्टूडेंट जो अभी बीए सेकंड सेमेस्टर में है और उनका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है 11 तारीख को। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए 10 को है कि 11 को है, देख लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मात्र 10-11 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, क्योंकि आज तक जितने भी पेपर हुए हैं बेटा, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, और साइंस में तो एज इट इज कॉपी पेस्ट पेपर आए हैं, जूलॉजी हो, बॉटनी हो और केमिस्ट्री हो। किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, चाहे वो कोटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, तो आप सभी स्टूडेंट एक बार इस क्लास को देखने के बाद में आपको विश्वास तभी होगा जब आप एग्जाम देकर आओगे, एग्जाम हॉल से बाहर आओगे, तब आप कंफर्म बताओगे कि वास्तव में महेश जी सर के बताए हुए क्वेश्चन कितने बड़े एग्जाम नुमा होते हैं। तो देखिए क्या क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पिटारे में। पिटारा खोलते हैं अभी। सबसे फर्स्ट, खुल जा सिम सिम, खुल गया। ओके, सबसे पहले मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, यहां रख देते हैं। ओके, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, राज्य के कार्य क्षेत्र में, राज्य का कार्य क्षेत्र कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मनु मनु के विचारों का वर्णन कीजिए। मनु के विचारों का वर्णन करते हुए मनु के द्वारा प्रतिपादित अंतरराज्यीय संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। मनु ने जो अंतर्राज्यीय संबंधों पर जो लेख लिखा या अंतर्राज्यीय संबंधों पर जो विचार दिए, उनको आपको समझाना है। प्रश्न संख्या 1 हो गई। अब 2, 3, 4 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है बेटा? कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत बताते हुए आपको इसकी विवेचना करनी है, बताते हुए मंडल सिद्धांत की, सप्तांग सिद्धांत बताते हुए जो मंडल सिद्धांत है उसकी भी विवेचना करनी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अंबेडकर जी, बाबा अंबेडकर साहब जो हैं, उनका क्या योगदान रहा भारतीय संविधान को स्थापित करने में, या भारतीय संविधान के निर्माण में बाबा अंबेडकर साहब का क्या योगदान रहा, वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रही है? लोकतांत्रिक साम्राज्यवाद क्या है? कई बार छोटा प्रश्न भी आ सकता है, लोकतांत्रिक साम्राज्यवाद पर टिप्पणी लिखिए। कई बार आ सकता है, लोकतांत्रिक साम्राज्यवाद को परिभाषित कीजिए। तो लोकतांत्रिक साम्राज्यवाद पर टिप्पणी लिखकर इसके बाद में नेहरू जी का क्या योगदान है, उसके आपको अपने विचारों में आपके विचार व्यक्त करने, अर्थात मूल्यांकन करना है। ओके, आ जाइए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, 6, 7 क्या कह रहे हैं? पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? डीडी दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मक मानववाद का वर्णन कीजिए। दीनदयाल उपाध्याय साहब ने एकात्मक मानववाद पर क्या टिप्पणी की है, वो आपको अपने विचार में बताने हैं। इसके बाद में राजनीति में बाल गंगाधर तिलक का योगदान बताते हुए स्वराज्य, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा पर तिलक के क्या विचार थे, उस पर आप मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रही है? गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीति में योगदान क्या था? इनका राजनीतिक वसीयतनामा पर अपने, मतलब इनका राजनीतिक वसीयतनामा क्या था, अपने विचार व्यक्त कीजिए। प्रश्न संख्या 7 हो गई कंप्लीट। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8 क्या कह रहा है बेटा? महात्मा ज्योतिबा फुले सच्चे अर्थों में वास्तविक महात्मा और क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। क्या यह कथन सत्य है? सत्य है तो इसको स्पष्ट करना है। प्रश्न संख्या 9 टिप्पणी लिखनी है। इन टिप्पणियों में से 2 सवाल जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 101% आएंगे। आप एग्जाम देखकर आने के बाद में कमेंट करोगे कि सर पेपर सेम टू सेम आया है। अभी विश्वास नहीं है ना, लेकिन विश्वास हो जाएगा आपको। गांधी जी के सत्य एवं अहिंसा पर आपने विचार दीजिए। राजा राम मोहन राय के सामाजिक धार्मिक चिंतन की विवेचना व्याख्या करनी है। शुक्र नीति के अनुसार राज्य एवं प्रशासन के प्रमुख सिद्धांत क्या है? शुक्र नीति के अनुसार राज्य का
और प्रशासन का प्रमुख सिद्धांत क्या है वो आपको बताना है। स्वामी विवेकानंद जी के राजनीतिक दर्शन में प्रमुख पक्ष, स्वामी विवेकानंद जी के राजनीतिक दर्शन में प्रमुख पक्ष की समीक्षात्मक व्याख्या करनी है। शायद हो गया प्रश्न पूरे हो गए। बस यही मात्र आपके पास 10 प्रश्न थे, यही आपके पास 10 प्रश्न थे। इन 10 प्रश्नों में उम्मीद करता हूं कम से कम 7 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर 7 प्रश्न आ गया तो लगभग आपका ऐसे मानो कि 70% पेपर यहीं से पुटअप हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे कृष्णा, आपका दिन मंगलमय हो।